शहंशाह। जोधा बेगम, अगर आप मानसी के बारे में बात करने आई हैं तो ना ही करें तो बेहतर है। माना कि आप उनके बहू भी जाने हैं, लेकिन गलती आपके भतीजे ने हमारी दरबार के एक रतन ने की है, और हमारे हुक्म की कोई नाफरमानी करेगा तो हम तो उसे सजा देंगे। परंतु शहंशाह। जोधा बेगम, हमारे हुक्म की नाफरमानी एक दरबारी करे या एक आम आदमी, वो एक संगीन जुर्म है। शहंशाह, हम यहाँ पर आपसे मानसिंह के विषय में बात करने नहीं आए हैं। हम जानते हैं कि आप उनसे प्रेम करते हैं। हम आपसे कोई और बात करने आए हैं। कौन सी बात? वो पंडित बद्रीनाथ जी। हम उस बारे में भी कोई बात नहीं करना चाहते हैं। अब चाहती थी हम उनसे मिले, लेकिन अब और कोई बात नहीं। परंतु हमारे सपनों का क्या शहंशाह? जोधा बेगम, वो बस सपने, जरूरी नहीं कि हर सपना सच हो। हमारी बात समझने का प्रयास कीजिए। बहुत से काम है जोधा बेगम, हम बाद में बात करते हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। तुम लोगों ने शहंशाह के फरमान को ना मानने की हिमाकत की है। अभी भी वक्त है। जब तुम्हें शहंशाह के सामने पेश किया जाए तो उनके पैरों में पड़कर माफी मांग लेना। किस बात की माफी मांगे हम? हमने कोई गुनाह नहीं किया है। क्या हो रहा है यहाँ? दूर, ये आपके फरमान की तौहीन कर रहे हैं। इन्हें फौरन हमारे दरबार में पेश किया जाए। हुजूर, हमने इनको लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन ये लोग अपनी बात पे अड़े हैं। इन लोगों का मुखिया कौन है? मैं हूँ बादशाह सलामत। तो सुनो छोटे से कबीले के मुखिया, इस वक्त तुम हिंदुस्तान के मुखिया के सामने खड़े हो। क्यों चाहते हो कि हमारे हाथ सैकड़ों के खून से रंग जाए? जरा दिमाग में तोड़ डालो। अगर वो किला बन जाता है तो उससे तुम्हारा कबीला ही महफूज होगा, तो फिर हमारे हुक्म की नाफरमानी क्यों? गुस्ताखी मुआफ हो हुजूर, लेकिन वो जगह हमारे लिए बहुत पाक है। वहाँ हमारे पीर बाबा की कब्र है जो सदियों से है, और वो हटाई नहीं जा सकती। आज तक ना हम वहाँ से हटे हैं और ना ही हटेंगे। ये बीच में बोलने वाला गुस्ताख कौन है? ये उनमें से एक है जो आपकी टकसाल में काम करता है और जिसने सिक्के ढलवाने के बादशाही हुक्म से इनकार किया। ये बगावत है हुजूर। अरे ऐसे कैसे हम शहंशाह का नाम खुदा के साथ जोड़ दें? इसीलिए हमने सिक्कों को ढालने से मना कर दिया। इन लोगों ने हमारे आदमियों पर हमला भी किया। ये झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने ही हम पर हमला किया था पहले। खामोश! हम भी तलवार के धनी हुआ करते थे, परंतु अब तो शासकीय कार्यों से अभ्यास के लिए समय ही नहीं मिलता। लड़ाइयां तो हमने भी बहुत करी हैं, पर आमिर के मानसिंह की बात ही कुछ और है। पर शहंशाह आजकल नाराज है उनसे। आप सत्य कह रहे हैं। सचमुच राजा मानसिंह जैसा वीर दूसरा कोई नहीं है। राजवंशी शेर है वो। दुश्मन उनका नाम सुनते ही मैदान छोड़ जाते हैं। टोडरमल जी, सीने पर वो तलवार का घाव भी ऐसे लेते हैं कि तलवार नहीं, फूल है। वाकई राजा मानसिंह जैसा दूसरा कोई योद्धा मुगल सल्तनत में नहीं है। बस! क्या लगता है आपको जिसे मानसिंह है जो अपने सीने पर वार ले सकता है, हम भी अपने सीने पर वार ले सकते हैं। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर भी अपने सीने पर वार ले सकता है। और ये देखिए, शहंशाह आपको चोट लग सकती है, हमें मालूम है शहंशाह। शहंशाह मत कीजिए ऐसा। शहंशाह संभल के शहंशाह। पता नहीं शहंशाह को क्या हो गया है, हर अपने से दूर होते जा रहे हैं वो। शहंशाह हमें पता है आप कर सकते हैं, मत करिए शहंशाह, आपको चोट लग सकती है। देखिए, शहंशाह की वक्षस्थल से लहू बहते दिखना, इसका अर्थ शहंशाह को पीड़ा हो सकती है। आपका शहंशाह भी अपने सीने पर वार ले सकता है। देखिए, शहंशाह जलालुद्दीन से बड़ा जंबाज कोई नहीं। कोई नहीं है शहंशाह। शहंशाह आपसे बढ़कर इस हिंदुस्तान में कोई नहीं है।
अम्मी जान, शहंशाह कैसे हैं? जख्म लगा है और अब पट्टी भी हो चुकी है। हमारे हुक्म की नाफरमानी करता है, छोड़ेंगे नहीं। उसने हमारे हुक्म की नाफरमानी की है, हमारे हुक्म की, छोड़ेंगे नहीं उसे। बहादुर अम्मी है, अम्मी सबसे बहादुर है। रो मत जोधा बेटा, खुदा के फजल से जलाल अब खतरे से बाहर है। अम्मी जान, हमारा स्वप्न सच साबित हुआ है। हमें बहुत डर लग रहा है। फिक्र मत करो, जलाल अब महफूज है। आगे के लिए हम जरूर कुछ न कुछ कर लेंगे। हमने मरहम लगा दिया है, आराम करेंगे तो दुरुस्त हो जाएंगे। बापूसा, मासा, ये कैसे हो गया मानसिंह? हमने कुछ भी नहीं किया बापूसा, हम तो केवल शहंशाह को बचाने का प्रयास कर रहे थे। हमें पूरा भरोसा है, हमारा पुत्र ऐसे द्रोह कभी नहीं कर सकते। परंतु ये बात शहंशाह को समझाया कैसे? उन्होंने तुम्हें नजर बंद करके रखा है। हमें अपने प्राणों की चिंता नहीं है बापूसा, हमें केवल शहंशाह के प्राणों की चिंता है। बापूसा, शहंशाह कैसे हैं? ईश्वरी कृपा से चोट गहरी नहीं है, शहंशाह स्वस्थ है और गहरी नींद सो रहे। अरे मान भाई, ये क्या, तुम्हारी आंखों में आंसू? अरे पगली, अभी तो तुम्हारी विदाई भी नहीं हुई है। शहंशाह ने आपके साथ ऐसा क्यों किया भाई साहब? अरे घबराओ मत मान भाई, शहंशाह हमसे पुत्रवत स्नेह करते हैं। देखना कुछ ही दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। कल स्वयं हम शहंशाह से इस विषय में बात करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते तुम्हें अकारण दंड मिले। हमें इस बात की चिंता नहीं है बापू साहब, हमें चिंता सिर्फ इस बात की है कि शहंशाह की हमसे गलतफहमी का दंड मान भाई को न मिले। आइए जोधा बेगम, बैठिए हमारे पास। शहंशाह, अब आप विश्राम कीजिए। कैसे सो सकते हैं जोधा बेगम? 14 साल के थे मान सिंह, जब हमारे निकाह के बाद हमारे साथ आए। कितनी मोहब्बत बख्शी हमने कितने लाड से रखा, सब कुछ उन्हें सिखाया। जंग करना हमने सिखाया, हमें अपने दिल के करीब रखा और उन्होंने राज उनकी मजाल के हमारे दिल के करीब ही जख्म दे गए। वो हमसे ही गद्दारी की उन्होंने। आप ये सब मत सोचिए, अभी सिर्फ विश्राम कीजिए। जब मिलेंगे तब सवाल करेंगे उनसे कि आखिर ऐसा क्यों किया उन्होंने हमारे साथ। हमें जाम चाहिए। नहीं शहंशाह, आपने अभी औषधि ली है। मुस्ताफी माफ अम्मी जान, लेकिन हमें आपसे मिलना था। आराम बारू, आप इस समय क्यों आई? जानती है ना कि आपके अब्बू जान की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने भीतर लेकर ही क्यों आई? हमने रोकने की कोशिश की थी मरियम उज़्ज़मानी, मगर शहजादी मानी ही नहीं। ये सही कह रही है अम्मी जान। देखो बेटा, अभी आप अपने कक्ष में जाइए। कोई बात नहीं जोधा बेगम, हमारे बच्चे हमारे करीब आएगी तो हमें बहुत सुकून मिलेगा। हमारे बच्चे हमारे पास आओ। आपको क्या हुआ अब्बू जान? कुछ नहीं हमारे बच्चे, आपके बच्चों बहुत बहादुर हैं, कुछ नहीं हो सकता उन्हें। ये तो बस मामूली सी खरोंच है, आप फिक्र ना करें। शहंशाह, आप अधिक मत बोलिए। हकीम साहब ने आपको विश्राम करने के लिए कहा है। आराम, अब आप अपने कक्ष में जाइए। नहीं, हमें रोनी सुनी है, हमें आपके पास सोना है। बेटा, हमने आपसे कहा ना, आज नहीं कल सुनाएंगे हम आपको। तो क्या हो गया जोधा बेगम, अगर हमारी बच्ची इतनी दरखास्त कर रही है आपसे लोरी सुनने के लिए, थोड़ी ना जंग पे जाने के लिए कह रही है। आप फिक्र मत करिए, हमारे आराम में कोई खलल नहीं पड़ेगा। आओ हमारे पास आओ, अब सुनाइए लोरी हमारी बच्ची को। पता नहीं ये सब क्यों किया मान सिंह ने। हमने उनसे बोला था कि सुबह स्वयं हम खुद शहंशाह से बात करेंगे, तो उन्हें भागने की क्या आवश्यकता थी? कहीं इन सब का असर हमारी मान भाई और सलीम के संबंध पे न पड़ जाए। क्या होगा ये तो भविष्य ही जानता है, लेकिन नजरबंदी से भागकर मान सिंह ने अपने आप को अपराधी सिद्ध कर लिया। ऐसा मत कहिए भाई साहब, बात कुछ और है। मान सिंह कभी कोई अपराध नहीं कर सकते हैं। बादशाह सलामत तशरीफ ला रहे हैं। प्रणाम शहंशाह। प्रणाम शहंशाह। आपका स्वास्थ्य कैसा है अब? बहुत अच्छा है जोधा बेगम,
एक कैदी नजर कैद से भाग गया। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे सालों ने अपने सीने से लगा कर लिखा, उसने हमारे सीने पर ही जख्म दे दिया। इन सब बातों के बाद हमें बहुत अच्छा लग रहा है जोधा बेगम। शहंशाह मानसिंह की इस हरकत पर हम बहुत लज्जित हैं। हम नहीं जानते उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन हमें विश्वास है कि हमारा बेटा ऐसे अपराध नहीं कर सकता। आपका बेटा गुनहगार हो भी कैसे सकता है? शायद आपकी नजरों में एक बादशाह के हुक्म की मुखालफत करना गुनाह नहीं है। शायद आपकी नजरों में एक बादशाह पर हमला करना गुनाह नहीं है। शायद आपकी नजरों में नजर कैद से भाग जाना गुनाह नहीं है। शहंशाह, आप अच्छे से जानते हैं मानसिंह भाई वर्षों से आपके साथ रहे हैं। वो कभी भी ऐसा कार्य हमें भी ऐसे लगता था जोधा बेगम की जो बरसों से साथ होगा वो कभी हमसे गद्दारी नहीं करेगा, लेकिन शायद हम समझ गए हैं कि जो बरसों से हमारे साथ रहता है वही गद्दारी करता है। पहले मामा का, फिर आदम खान, फिर मिर्जा और अब मान सिंह। हम किसी और की सजा किसी और को नहीं देते। राजा भगवान दास जी आपके वालिद साहब मरहूम राजा भरवल हमारे ससुर थे। उन्होंने फिर आपने हमेशा मुगल सल्तनत के लिए अपनी वफादारी दिखाई। उस बात को इज्जत बख्शते हुए अब भी हमारा यही ऐलान होगा कि मान भाई अरशुख बाबा का ऐलान होगा, और आपकी रुखसती में हमने जिस जश्न का ऐलान किया था वो भी बदस्तूर होगा। जश्न की तैयारियां की जाए। परंतु शहंशाह जश्न, देखिए राजा भगवान दास जी, ये आपको ही तय करना होगा कि आपके लिए ज्यादा क्या बात मायने रखती है। एक तरफ अपनी मासूम सी बेटी की खुशी या फिर अपने बागी भगोड़े बेटे का गम। शहंशाह, भाई सा उत्सव में अवश्य पधारेंगे। बहुत खूब, तो फिर आपसे जश्न में मुलाकात करते हैं। इजाजत चाहेंगे? जोधा, तुमने ऐसे क्यों कहा? मान सिंह पर विपत्ति का पहाड़ टूट गया है और हम आनंद कैसे मना सकते हैं? क्योंकि यही समय की मांग है भाई साहब। कई बार परिस्थितियों को सुधारने के लिए उनका विरोध न करते हुए उसके साथ चलना पड़ता है। शहंशाह इस समय बुरे दौर से गुजर रहे हैं। उचित अनुचित का भान नहीं रहा है उन्हें। पंडित बद्रीनाथ जी ने भी हमसे यही कहा था कि इस समय शहंशाह का विवेक उनका साथ नहीं देगा, तो क्या ऐसे में हम भी उनका साथ छोड़ दें? मुसीबत के इस दौर में हम शहंशाह का साथ नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो वो भी मानसिंह की भांति स्वयं को हमसे दूर कर लेंगे। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर हम विनती करते हैं भाई साहब, आप हमारा साथ दीजिए। ठीक है जोधा, तुम्हारे लिए हम इस उत्सव में सम्मिलित होंगे। क्या नहीं पता चलना चाहिए हमें? नहीं, कुछ नहीं अम्मीजान। हम बताते हैं अम्मीजान। और आप भाईजान नहीं जानते कि आपको गुलाबपरी के बारे में पता चले। गुलाबपरी? ये कौन है? कोई नहीं अम्मीजान, ये आराम मानो तो बस ये मजाक कर रही है। बस यूं ही क्या? हम जानना चाहते हैं कि गुलाबपरी कौन है। अम्मीजान, हम आपको सच बताने के लिए आए हैं। कैसा सच? नहीं आराम, बताना मत। हम तो बताएंगे अम्मीजान को कि गुलाबपरी अब्बूजान को बहुत पसंद है। हम सच कह रहे हैं अम्मीजान, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। अब्बूजान उसे बहुत प्यार करते हैं। रोज सुबह उनके बालों में हाथ लगाते हैं। कौन है ये गुलाबपरी जो शहंशाह की इतनी चहेती है? हाँ अम्मीजान, हमने तो अब्बूजान को उसे चूमते हुए भी देखा है। रोज सुबह उसके साथ सैर पर जाते हैं, बाहों में भरते हैं। आप ना गुलाबपरी को सजा दीजिएगा। गुलाबपरी को हमारे सामने पेश किया जाए, हम मिलना चाहते हैं उससे। नहीं 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 अम्मीजान, हम उसको यहाँ पे नहीं ला सकते। शहंशाह नाराज हो जाएंगे भाई। हमने कहा ना, उसे हमारे सामने लाया जाए, मतलब हमारे सामने लाया जाए। गुलाबपरी को पेश किया जाए। ये घोड़ी यहाँ पर क्या कर रही है? अरे अम्मीजान, यही तो गुलाबपरी है। घोड़ी? हे ईश्वर, हम तो न जाने क्या समझ बैठे। अच्छा शैतानों,
हमारे साथ मजाक कर रहे थे आप सब। आपके चेहरे पे ये हंसी देखनी थी अम्मी जान। अब आप जो चाहें सजा दे दीजिए। आप जिस्मानी तौर से तो यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन आपके दिल में अभी भी अपने भाईजान के लिए फिक्र है। आपने बिल्कुल सही कहा दानियाल, परंतु ये हाल सिर्फ हमारा ही नहीं, हमारे पूरे परिवार का है। हमारे बापू साहब, मासा और यहाँ तक कि जोधा बुआ सा सब इसी दुविधा में कि वो हमारे संबंध का उत्सव मनाए या फिर हमारे मान सिंह भाई सा के साथ जो हुआ है उसे लेकर दुख मनाए। वैसे दानियाल, आपने बहुत अच्छा काम किया। जोधा बुआसा के चेहरे पे मुस्कान लाने का आप जो प्रयास कर रहे थे, उससे तो हमें यही लगता है कि जब हम इस घर में आएंगे आप हमारे चेहरे पे भी ऐसे ही मुस्कान लाएंगे, है ना? हमारी भी यही कोशिश रहेगी मान भाई की हर पल आपके चेहरे पर मुस्कान ला सके। काश हमारे मान सिंह भाई साहब भी यहाँ इस जश्न में मौजूद होते तो वो कितने प्रसन्न होते। शहंशाह का हुक्म है कि जमीन अभी खाली करनी होगी, वरना हमें अपनी ताकत इस्तेमाल करनी होगी। हम अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, हम अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे। हमला! या खुदा, इस जालिम बादशाह को इसके किए की सजा जरूर देना। बादशाह को समझ आता फरमा मेरे मौला। इंसाफी है। मेरे मौला, मेरे खुदा, किसी फरिश्ते को भेज जो इनका जुल्म खत्म कर सके मेरे अल्लाह। सलामत यहाँ से बाहर निकाला जाए। सिपाहियों, सबको बचाओ। कुदरत का करिश्मा है, दिन और रात एक ही साथ। ऐसा कैसे हो सकता है? ये क्या हो रहा है हमारे साथ? बचे यहाँ से, बचे।
अपने घर जाओ, नहीं तो ये तूफान तुम्हें निकल जाएगा। घर जाओ अपने। ये तूफान मुझे नहीं निकलेगा, क्योंकि ये तूफान बाहर नहीं तुम्हारे अंदर है जलाल। इसे सिर्फ तुम काबू कर सकते हो। क्या बकते हो गुस्ताख? वही जो सच है। ये कुदरत का तरीका है तुम्हें समझाने का जलाल, कि तुम गलत रास्ते पे हो। वक्त है, ठीक फैसला लो, सही रास्ते पे चलो। हम बच्चा समझकर तुमसे पेश आ रहे हैं और तुम शहंशाह के सामने इस तरह पेश आ रहे हो। बेशक मैं बच्चा हूँ, लेकिन पाक हूँ, समझदार हूँ। और तुम भी समझ लो जलाल, तुम्हारे चारों ओर की दुनिया तुम्हारी वजह से नहीं है, लेकिन तुम्हारे बदलने से ये दुनिया जरूर बदलेगी। देखो, तुम बदले और ये कुदरत तुम्हारे लिए बदल गई। जलाल, तुम्हें चुना गया है कायनात को बदलने के लिए नहीं, तुम्हें चुना गया है लोगों की मदद करने के लिए। तुम्हें ताकत दी गई है उसका सही इस्तेमाल करने के लिए, बेसहारा कमजोर लोगों की मदद करने के लिए। और खुदा की दी गई ताकत का गलत इस्तेमाल करना खुदा पर एक सवाल उठाना है। तुम खुदा नहीं हो, खुदा के एक बंदे हो। खुदा एक ही है और उसके जैसा कोई नहीं। तुम्हें दुनिया में प्यार और अमन फैलाना है, दुनिया को उसके करीब लाना है, ना ये खुद खुदा होने का दावा करना है। अगर खुदा होता तो ये तूफान नहीं होता। अगर खुदा है तो वो लोगों की हिफाजत करता। खुदा तुम्हारी हिफाजत करता अगर तुम्हें उसमें यकीन होता, खुद खुदा के बंदे होने का यकीन होता। अगर तुम्हें इस तूफान को खत्म करना है तो अपने अंदर सुकून और शांति लानी होगी। अपने अंदर खुदा के लिए यकीन पैदा करना होगा। तुम्हें सुकून मिलेगा सही फैसला करके। जोधा बेगम, अब यहाँ क्या करें? जाए अपने गुजर में जाए, आराम करें, जाए जाइए। प्रणाम शहंशाह। प्रणाम मरियम उज़्ज़मानी। बाहर की क्या खबर है? शहंशाह, आगरा में बेपनाह नुकसान हुआ है। गरीबों की झोपड़ियों की क्या बिसात, इमारतों की छत तक टूट गई है। हजारों लोग देखते ही देखते बेघर हो गए। ना खेत में फसलें बची हैं, ना ही सर पर छत। शहंशाह, लोग बहुत डरे हुए। जो हुआ है वो कुदरत का हादसा है। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने फर्ज नहीं निभाएंगे। सब लोगों की मदद की जाए और सब लोगों को फिर से बरसाया जाए जैसे मानो कभी ये हादसा हुआ ही ना हो। पूरे महल को फिर से दुल्हन की तरह सजाया जाए और साथ में हमारे लिए नए तख्त बनवाए जाए। आज्ञा का पालन होगा। क्या अब भी आपको लगता है कि हमारे स्वप्न गलत थे, कि उनका कोई अर्थ नहीं था, कि वो आने वाले अनिष्ट का संकेत नहीं दे रहे थे? शहंशाह, एक नहीं 2 बार हमारा स्वप्न सच हो चुका है। पंडित बद्रीनाथ जी ने आपकी कुंडली देखकर पहले जो हुआ वो महज एक हादसा है, उसका हमारी कुंडली से कोई लेना देना नहीं है। जोधा बेगम, चलिए मान लेते हमारी कुंडली खराब है, लेकिन पूरे आगरा में ये हादसा हुआ। ये हादसा तो क्या सब लोगों की कुंडली खराब है? आप लेटी रही हैं। हकीमा साहिबा ने आपको आराम करने के लिए कहा है। हम पानी लाते हैं। जी लीजिए, पानी पीजिए। हम खुद पी लेंगे। आपके हाथ जले हुए हैं, आप कैसे पियेंगी? आइए हम आपको पिला देते हैं। हम हैं कहाँ? आप हमारे ख्वाबगाह में हैं। क्यों लाए आप हमें यहाँ? हमें फौरन यहाँ से जाना होगा। हम आपकी मदद कर देते हैं। आपको हमें यहाँ नहीं लाना चाहिए था। कोई देख लेगा तो न जाने क्या सोचेगा। कौन क्या सोचता है, मैं इस बात की फिक्र नहीं है। अब जख्मी थी इसलिए इलाज के लिए आपको यहाँ पर लेकर आ गए। क्यों? हर कनीज के लिए आपके दिल में ये रहम है? नहीं,
मगर उस खातून के लिए जिसने हमारी जान के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी, जिसने हमारे लिए अपने हाथ चला लिए। कहीं आप ये तो नहीं समझने लगे कि हमारे दिल में आपके लिए जज्बात है? अगर ऐसा सोचते हैं तो गलत है। हमारे दिल में अगर आपके लिए कोई जज्बात है तो वो है नफरत। हम आपको कभी माफ नहीं कर सकते। फिर आपने हमारी जान क्यों बचाई? 3 वजह। पहली, आप वली अहद हैं और हम एक कनीज। दूसरी, आपने हमारी जान बचाई थी, इसलिए हमें आपका एहसान चुकाना है। और तीसरी, आप मान भाई के होने वाले शौहर है और मान भाई हमारी सहेली है। कुछ मिल गया, कुछ खो गया। इनमें से कोई भी बच्चा नहीं है वो, लेकिन हर हाल में हमें उस बच्चे को ढूंढना होगा। हर कीमत उस बच्चे को ढूंढना होगा हमें। सुनो, हमने देखा था तुम्हें। तुम उस वक्त वहीं मौजूद थे जब हम उस बच्चे से बात कर रहे थे, तो तुमने देखा होगा ना उसे। जाओ जाकर उस बच्चे को ढूंढो, जाओ। कि तुमने हमारा खून नहीं सुना? जाओ जाकर उस बच्चे को ढूंढो। गुस्ताखी मुआफ हुजूर, मगर किस बच्चे को ढूंढ कर लाए हम? उस वक्त आपके सिवा और वहाँ कोई नहीं था। कैसे हुई इससे लैला से सवाल करने की? और क्या चाहते हो कि हम झूठ बोल रहे हैं? क्या हम झूठ बोल रहे हैं? आप हमें बताइए, वो बच्चा दिखने में था कैसा? जैसे बच्चे होते हैं जोधा बेगम, आखिर किस तरह का सवाल है। लेकिन इतने खतरनाक तूफान में भी वो बड़ी आराम से खड़ा था और हमारी तरफ देख के मुस्कुराना था वो। उसने सफेद पोशाक पहनी हुई थी। कद कुछ इतना सा होगा, नहीं शायद थोड़ा कम, शायद इतना। और बड़ी बड़ी आंखें थी उसकी। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है जोधा बेगम तूफान की वजह से। और फिर वो अचानक से गायब हो गया। लेकिन जाएगा कहाँ? ये सल्तनत हमारी है या हमारी हुकूमत चलती है? आखिरकार हम उसे ढूंढ ही लेंगे। इस तूफान ने भारी तबाही मचाई है। सिर्फ आगरा में ही 5000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। फसलें तबाह हो गई हैं। 700 से ज्यादा लोग तूफान में लापता हैं और लाशों की वजह से महामारी फैलने का भी अंदेशा है। इस मुश्किल हालात में से कुछ आपको संभालना होगा डॉक्टर साहब। तूफान की वजह से जितने लोगों के घर बिखर गए हैं उन सबके सर पर फिर से छत मुहैया करवाई जाए। जिन लोगों की फसलें बर्बाद हो गई हैं, माल गोदाम से उन्हें बीज और खाद मुहैया करवाई जाए। और सारे हाकिमान को फरमान दिया जाए कि वो सल्तनत में सबका इलाज मुफ्त में करेंगे। जरूरतमंदों के लिए शाही खजाने के दरवाजे खुलवा दिए जाए। क्षमा करें शहंशाह। थोड़ा मल साहब, शाही खजाना शाही लोगों के लिए नहीं है और हम शहंशाह शाही खजाने की वजह से नहीं है, हम शहंशाह हमारी अवाम की वजह से है। इस मुश्किल दौर में हम साबित कर देना चाहते हैं कि जो जुबान हमने अपनी अवाम को दी है कि हम वाकई मुश्किल दौर में उनका साथ देंगे, तो उनकी फरियाद में शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर उनके लिए हाजिर होगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।